प्रदेश में रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है नकली मावे का। जी हां, देश भर में मिलावटखोरी पर जिस तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश के कई शहरों में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई हुई है। कहीं नकली मावा जब्त हुआ तो कहीं नकली दूध और पनीर मिला। खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए नकली मिठाइयों और दूध को नाले में बहा दिया है तो वहीं नकली पनीर को जमीन में दफन कर दिया गया। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं तो वहीं कई दुकानों को सील कर दिया गया। कई दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। त्योहार के मिठास में जहर घोलने वाले ये मिलावटखोर किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैल चुके हैं। प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है लेकिन सावधानी आपकी भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों से पहले 2 पनीर फैक्ट्रीज पर बड़ी कार्रवाई की है। खुर्जा तहसील के दीघी और औरंगा गांव में फैक्ट्रीज में मिलावट की शिकायतें मिलने पर टीम ने दबिश दी। पहली फैक्ट्री से 10 क्विंटल मिलावटी पनीर और पामोलिन ऑयल बरामद किया गया है, इसे नष्ट किया गया है। दूसरी फैक्ट्री में अस्वच्छ माहौल और गंदगी मिली है। विभाग ने दूध, पनीर, घी और दही के 7 नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। वहीं दोनों फैक्ट्री मालिकों पर इनको नोटिस जारी करके सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एक फैक्ट्री को तुरंत बंद भी किया गया है। तो उधर यूपी के देवरिया में भी दिवाली से पहले नकली मिठाइयों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कई जगहों पर छापेमारी करके खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक 300 क्विंटल से ज्यादा का पनीर और 1 क्विंटल से ज्यादा मिठाई को नष्ट किया। साथ ही 14 किलो से अधिक शुद्ध देसी घी को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। पूरे जनपद में विशेष अभियान चल रहा है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के द्वारा और अब तक अभियान के दौरान लगभग 31 नमूने हो चुके हैं और जो खराब खाद्य पदार्थ हैं जैसे पनीर एक जगह बड़े मात्रा में मिला था जो बाहर से आ रही थी, उसकी गुणवत्ता संदिग्ध होने पर हमने 300 क्विंटल पनीर उसको प्रथम दृष्टया गलत पाए जाने पर उसको हमने नष्ट कराया। इसके अलावा सीज की भी कार्रवाई है। 14 किलो घी और 1 क्विंटल बतीसा हमने नष्ट सीज कराया है। तो दिवाली के त्योहार में नकली मिठाइयों की आशंका के चलते हर जगह छापेमारी की जा रही है। एक तस्वीर आपको राजस्थान के झुंझुनू जिले से भी दिखाते हैं जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने शहर और खेतड़ी में मावा, खोया, घी और तेल के सैंपल्स लिए तो वहीं खेतड़ी में एक फर्म से 2 क्विंटल मैदा नष्ट किया गया। और इसी बीच यूपी के शामली में सादात पट्टी गांव में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शामली डीएम के निर्देश पर टीम ने एक पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर संदिग्ध सामान को जब्त किया है और उसकी जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर राजस्थान के भरतपुर में दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने मिठाई की दुकानों पर सख्त कार्रवाई की है। अटल बंद मंडी में छापेमारी करके मावे और छेने की मिठाई के सैंपल लिए गए हैं। और चलिए अब आपको यूपी के हापुड़ जिले से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव परतापुर में मिठाई बनाने के ठिकाने पर छापेमारी की गई। दीपावली पर सप्लाई करने के लिए मिठाई तैयार की जा रही थी। हालांकि इसी जगह खाद्य विभाग की टीम ने 13 अक्टूबर को 180 किलो रसगुल्ले नष्ट किए थे। उसके बावजूद भी मिठाई तैयार की जा रही थी, जिसके बाद दोबारा खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली और फिर एक बार ये टीम पहुंची, दोबारा से छापेमारी की और भारी मात्रा में रसगुल्ले तैयार जो किए जा रहे थे उनका सैंपल लेकर खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए लैब्स को भेज दिया है।
तो दिवाली से पहले जहरीली मिठाई आपकी सेहत खराब कर सकती है। दिल्ली से लेकर यूपी तक मिलावटी और नकली मिठाइयां मिल रही हैं। प्रशासन के एक्शन में कई शहरों से बड़ी मात्रा में नकली मिठाई, दिल्ली में 5000 किलो नकली मिठाई और मेवा मिला है, जबकि यूपी के बलिया और बाराबंकी से बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई मिली है, जिसे नष्ट करने का काम किया गया है। यूपी के बलिया की बात की जाए तो यहां के बेलथरा रोड के एक मिठाई की दुकान से 46 किलो रंगीन चीनी और 76 किलो नकली पेड़ा नष्ट किया गया। दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिठाई की दुकानों में लगातार छापेमारी कर रही है। नकली और मिलावटी सामान लोगों को नहीं बेचा जाए, इसके लिए प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी ने भी बताया कि टीम बड़े दुकानों की लगातार निगरानी की जा रही है, जांच कर रही है। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य औषधि प्रशासन की हमारी टीम है, तहसील वाइज हमारे अधिकारी तैनात हैं, उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है और प्रयास ये है कि जो बड़े प्रतिष्ठान हैं विशेषकर उन पर जा कर के टीमें चेक करें। चेक करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि मिलावटखोरी न हो, लेकिन किसी भी दुकानदार को, किसी भी प्रतिष्ठान को कोई अनावश्यक परेशानी भी न हो। और बलिया के साथ ही बाराबंकी में भी मिलावटखोरी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाराबंकी के सिराज होटल, इनके साथ ही कई और भी दुकानों पर छापेमारी की है। इसमें मिलावटी और खराब खाने के सामान को जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान 6 किलो हलवा, 20 किलो खुरमा, 6 किलो अंडे का हलवा, 1000 लीटर दूध और 30 किलो पनीर जब्त किया गया। इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। और त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर शासन स्तर की बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, मथुरा के मांट और गोवर्धन क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों जितेंद्र कुमार और मोहन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का विशेष अभियान चलाया गया। छापेमारी में बाजना क्षेत्र की राकेश डेयरी, भूरा डेयरी, विनोद बाबा डेयरी, गगन गणेश मिल गोदाम और विष्णु डेयरी में पनीर निर्माण में रसायन, रिफाइंड पामोलिन ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और मिश्रित दूध पाया गया। मिलावटी सामग्री नष्ट की गई है। नमूने को संग्रहित किए गए और लाइसेंस निलंबित करके बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। एफआईआर दर्ज की गई। ये डेयरीज दिल्ली और एनसीआर में बड़ी मात्रा में सप्लाई करती थी, जिन पर अब ये कार्रवाई की गई। और लगातार ये कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है और इससे पहले लगातार ये मिलावटखोर सक्रिय हैं और इसके साथ साथ शासन प्रशासन भी सक्रिय है। खाद्य पदार्थों पर शासन स्तर की बड़ी कार्रवाई और नजर दोनों ही बनी हुई है। मथुरा के मांट और गोवर्धन क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार, मोहन सिंह को निलंबित भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विशेष अभियान भी चलाया गया। इसके बाद सैंपल्स लिए गए हैं। इन नमूनों की जांच के बाद में आगे कार्रवाई भी की गई है।